10। देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे। प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, पॉजिटिव पढ़ा, और उसके बाद हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा और इंटेरोगेटिव पढ़ा, और रिफ्लेक्सिव भी पढ़ चुके हैं हम। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव में हमारे कौन से होते हैं, रेसिप्रोकल में हमारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, और जो इनका यूजेज रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यूजेज हम अभी नहीं कर रहे, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से थे, है ना, पॉजिटिव कौन कौन से थे, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस था, वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर देखिए क्या है, डेफिनेशन देखिए, और रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं देखिएगा। कितने कर चुके हैं हम? 5। 6th आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं देखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस used to join a phrase or a clause with another in a sentence, with another in a sentence। देखिए भाई, रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं यूज टू ज्वाइन, जो प्रयोग किए जाते हैं जोड़ने के लिए, फ्रेज को जोड़ने के लिए, और एक क्लाज, और एक क्लाज को जोड़ने के लिए, विद अनदर इन ए सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जो दूसरे वर्ड होते हैं उनके साथ जोड़ने के लिए हमें रिलेटिव, दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं हमारे, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इसका एक डेफिनेशन और है, आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड एंड आल्सो हेल्प इन जॉइनिंग टू स्टेटमेंट्स टुगेदर, कि दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का कार्य करता है। दे आर वर्ड लाइक हु, हुम, हुज और विच एंड व्हाट। ये हमारे कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन रहेगा, रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड टू जॉइन ए फ्रेज, ए क्लॉज विद अनदर इन ए सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का कार्य करता है, दो फ्रेजेस को, ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है, क्लॉज को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से? जैसे देखिए, हु है, हुम है, हु, हुम, ठीक है, हुज, विच एंड दैट, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है भाई। हु, हुम, हुज, विच एंड दैट, ये सारे के सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर है बात? तो रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में अगर आपसे पूछता है तो हु, हुज, हु, विच एंड दैट, ये सारे के सारे हमारे कौन से प्रोनाउन हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाओगे। द बॉय हु won the competition is my best friend। देखिएगा, द बॉय, जो लड़का, हु वॉन द कॉम्पिटिशन, जिसने कॉम्पिटिशन जीता है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र है। तो यहां पर जो है एक जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु है, जो कि देखो हमें
पीछे पढ़ा था कि जिस सेंटेंस में हमारे WH फैमिली के वर्ड आ जाते हैं वो इंटेरोगेटिव हो जाते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, न कि पर्सनवाचक का कार्य कर रहा है। तो यहां पर देखिए, द बॉय हु वॉन द कॉम्पिटिशन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जिस लड़के ने जो है कॉम्पिटिशन जीता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहां पर ये हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रही बात हमारे रिलेटिव प्रोनाउन की यूजेस की, कि हु हमारा कहां यूज होता है, हुम हमारा कहां यूज होता है, हुज कहां, विच और एंड दैट, ये कहां कहां यूज होते हैं, ये हम यूजेस में पढ़ेंगे। यूजेस भी पढ़ेंगे हम प्रोनाउन का यूजेस, पर्सनल प्रोनाउन का यूजेस कहां होता है, ठीक है, जो हमारा पर्सनल है। पॉजिटिव प्रोनाउन का यूजेस कहां होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का कहां होता है, इंडेफिनिट का कहां होता है, वो सारे यूजेस हम नेक्स्ट जो है फ्यूचर में जब भी हम करेंगे प्रोनाउंस के ऊपर वीडियो तब हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का डेफिनेशंस, उसके काइंड और कौन कौन से प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच एंड दैट थे, और डिस्ट्रीब्यूटिव उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारे दिस दैट थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जैसे बताया गया है, हु और हुम जो है वो पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। यूजेज के रूप में मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। जैसे हु और हुम जो है किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों पर्सन के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से विच सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। दैट भी दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है, जो नेगेटिव है वहां पर यूज होता है। तो ये सारे के सारे जो है मैं आपको यूजेज भी बताऊंगा जब हम इसका यूजेज पढ़ेंगे। क्लियर है बात। तो अब हमने खाली लिखना है रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन, और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड होते हैं वो लिखने हमें। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं सारे के सारे, और ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ आता है हमारा सेवंथ आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिनोट पर्सन और थिंग टेकन एज सिंगल और इन ए ग्रुप। देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस denote persons or things taken as single or in a group, in groups, ठीक है। तो यहां देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिनोट पर्सन और थिंग्स, व्यक्तियों और वस्तुओं को जो है वो डिनोट करते हैं टेकन एज ए सिंगल और ए ग्रुप, या तो वो एक सिंगल यूनिट के रूप में शो होंगे या फिर वो एक ग्रुप के रूप में शो होंगे। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट से डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिएगा। ईच यहां पर है हमारा both, all, every, each, either, neither, ये सारे के सारे हमारे कौन से प्रोनाउन हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिनोट पर्सन और थिंग्स टेकन एज सिंगल और इन ए ग्रुप। तो ये हमारे बोथ, ऑल, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब के सब हमारे कौन से प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक डेफिनेशन और है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम एंड आर ऑलवेज सिंगुलर। जैसे आइदर ऑफ यू कैन कम विद मी एंड नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज टायर्ड। तो यहां पर देखिए, ईच ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ईच ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। ठीक है। फिर है ऑल ऑफ यू
all of you have been called now। तो यहां पर ईच है और यहां पर ऑल है, ये सब के सब हमारे कौन से प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, ऑल ऑफ यू हैव बीन कॉल्ड नाउ। तो ये हमारे कौन से प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इनका यूजेस कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ईच कहाँ यूज होता है, बोथ कहाँ होता है, एवरी कहाँ होता है, आइदर मीन्स क्या होता है, नीदर मीन्स क्या होता है और इनका यूजेस कहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronouns refer to pronouns that indicate actions going in one direction and also in the opposite direction तो यहां पर देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर टू प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर टू प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को रेफर करते हैं दैट इंडिकेट एक्शन गोइंग इन वन डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन में जो कार्य जा रहे हैं उनको इंडिकेट करते हैं, एंड आल्सो द अपोजिट डायरेक्शन, और उसकी दूसरी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको भी इंडिकेट करते हैं। जैसे यहां पर बताया गया है रेसिप्रोकल के बारे में, reciprocal are word like each other, one another. They refer to an action occurring in one direction and also back in the opposite direction. देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, they play each other, ठीक है, और इसी प्रकार से है they were talking to each other, ठीक है, और इसी प्रकार से वी शुड हेल्प वन अनदर इंक्रीजेस, वी शुड हेल्प वन अनदर इंक्रीजेस। देखिएगा भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर हमारा ईच अदर और वन अनदर यूज किया जाता है, ठीक है, ये दो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं, ईच अदर और वन अनदर। इनका यूजेस जो है कहां कहां होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे दे प्ले ईच अदर, वे खेलते हैं ईच अदर, और दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, वी शुड हेल्प वन अनदर। कहां पर हमारा ईच अदर यूज होता है, कहां पर हमारा वन अनदर यूज होता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे यहां पर बताया गया है each other is used, यूजेस में भी करवाऊंगा बाद में, लेकिन मैं बता देता हूं आपको each other जो है और one another जो है कहां कहां यूज होते हैं। each other is used when two people are involved, when two people are इन्वॉल्व, कि किसी कार्य के अंदर दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं तो हम ईच अदर यूज करते हैं, और अगर मोर देन टू होते हैं तो हम वन अनदर यूज करते हैं। वन अनदर इज यूज्ड व्हेन मोर देन
टू पीपल आर इन्वॉल्व्ड। क्लियर है बात? तो ये जो है यहां रेसिप्रोकल के अंदर दो ही हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो वन अनदर और ईच अदर कहां कहां यूज होते हैं? अब जैसे दो बच्चों के बीच में कोई चीज बांटी जा रही है तो हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। ठीक है। और अगर बहुत सारे हैं, मोर देन टू हैं, और उनके बीच में कोई चीज शेयर की जा रही है तो हम क्या यूज करेंगे? वन अनदर। क्लियर बात? तो इसका यूजेज हम बाद में भी करेंगे और इसको अभी भी समझ लेना जरूरी है। तो ये थे हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद आता है हमारा एट्थ आता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट। ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए कुछ इस प्रकार से है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर indefinite pronouns are the pronouns that refer to one or more specified beings object or places। देखिए भाई, इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर यहां बताया गया है, इंडेफिनेट प्रोनाउन स्टैंड फॉर सम नाउन्स इंप्लाइड और अंडरस्टूड। देखिएगा, इंडेफिनेट के अंदर इंडेफिनेट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट रेफर टू वन, जो एक के लिए यूज होते हैं, और मोर, ज्यादा के लिए, स्पेसिफाइड बीइंग्स, ऑब्जेक्ट और प्लेसेस, वस्तुओं के लिए और प्लेसेस के लिए यूज होते हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं? पहले तो वो जान लेने जरूरी है, जैसे ऑल, एनी, अनदर, एनीबडी, एनीवन, anything, each, many, no one, none, few, little। ये सारे के सारे हमारे कौन से प्रोनाउन हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं someone is coming, कोई आ रहा है, यानी कि पता नहीं कौन आ रहा है। ठीक है ना। समवन है, नोबॉडी है, एनीबडी है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहां पर इंडेफिनेट प्रोनाउन में, जैसे ऑल वर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट, ऑल वर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट, ऑल वर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट। तो यहां ऑल हमारा क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रोनाउंस थे वो कंप्लीट होते हैं। जितनी भी डेफिनेशन है वो हमने करवाई है। कौन से प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं वो मैंने बताए हैं, तो उनको आपने सीखना है। आफ्टर दैट हम इनका यूजेस करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो यूजेस पे रहेगा। पर्सनल प्रोनाउन का यूजेस कहां होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूजेस कहां होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूजेस कहां होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, सभी का यूजेस हम पढ़ेंगे कि इनका यूज कहां कहां होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियोज में लेकर आएंगे और आपको ध्यानपूर्वक इन चीजों को समझना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।